न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। करेंगे कि पंचायत में कितना विकास हुआ है पंदनिया पंचायत में, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ में अशोक जी इस बार मुखिया के प्रत्याशी है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बताइए आपका उद्देश्य क्या है, क्यों खड़े हुए हैं? सबसे पहले तो हम आप लोग को धन्यवाद देते हैं दिल से, छाया पत्रकार बंधुओं को। हम इस उद्देश्य से खड़ा हुए हैं कि हम जो काम किए हैं आने वाले 5 साल में जनता हमें रखे थे, सवा साल सरकार कोरोना काल में हमको रखे थे, जिस विषय में पहले भी 5 साल कोई मुखिया रह चुके थे। उस स्थिति को देखते हुए हमने यहाँ से जाके वहाँ चुनाव लड़ा और चुनाव लड़के हम जो भी अब जितना भी हमसे बन पड़ा, मुखिया प्रतिनिधि रहते हुए हमसे जितना बन पड़ा उतना हम विकास किए हैं और मेरे माध्यम से जो भी योजना हुआ है उसमें कोई लोट कोई खसोट नहीं हुआ। आप ही के घर से मुखिया रह चुके हैं, तो आपने जनता के लिए क्या क्या काम किए जाए? पानी की समस्या हो, चाहे पोल पे लाइटिंग की हो, पीएम आवास हो, शौचालय हो, इन सब में कितना कम हो पाया है? सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि लाइट का काम लगभग 225 किए हैं, शौचालय 850 किए हैं, 800 समथिंग पर प्लस होंगे, 850 बोल दिए। पीएम आवास 668 किए हैं। हमारे पंचायत में 13 पंचायत आते हैं, जिसमें एक ही हम ही एक शख्स हैं जो रणधीर सिंह थे कृषि मंत्री। उस समय मैंने 556 को गाय भी बंटवाए हम ही। 2 सौंदर्यकरण किए हैं, स्कूल, एक आंगनबाड़ी। उसके बाद एक बैकुंठ धाम जाने के लिए रोड ने था, सबसे कंपलसरी विषय वो था, उसको भी हमने किया। 22 चापाकल अपने 15वीं 14वीं वित्त के आयोग से लगाए हैं। पंचायत में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था भी जैसे आपके अंदर आता है, और किस तरह से आपने आवाज़ उठाया स्वास्थ्य केंद्र के लिए अपने पंचायत में, और शिक्षा व्यवस्था में स्कूल में जाके क्या आप निरीक्षण टाइम पे करते हैं? किस तरह से पठन पाठन होता है वहाँ? जी, जाते हैं टाइम पे निरीक्षण करते हैं। अभी तक हमारे स्कूल में कोई भी बच्चा, कोई भी गार्जियन अभी तक इस विषय में, इस बिंदु पर कोई भी हमको शिकायत नहीं दी है कि मुखिया जी नहीं आते, मुखिया प्रतिनिधि नहीं आते हैं। उससे हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपने उस जो अभी जितने शिक्षक थे और जितना अभी बच्चा पढ़ रहे हैं स्कूल में, और उस गार्जियन को हमको इस तरह का कोई भी शिकायत अभी तक नहीं मिला है, आना हम पाएँ कोई भी स्कूल में। पंचायत में सड़क है, नाली है, उनकी क्या स्थिति है? डीलर है, आंगनबाड़ी है, क्या वहाँ पे भी निगरानी होता है? किस तरह से अनाज देते हैं? और सड़क और नाली के बारे में बताइए। सड़क तो हमारे माध्यम से बहुत बना चुके हैं, नाली भी बनाए, और कोई डीलर और आंगनबाड़ी से कोई इस तरह का हमको अभी तक कोई शिकायत नहीं मिला, और न हमारे माध्यम से उनको भी शिकायत मिली है। जो भी है डीलर को हम बोलें, मेरा काम एक ही है, आपका भी काम बनता है कि हमारे लाभों को कभी भी संकोच मत पहुँचाइए। हम भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करें, और हम करना भी नहीं चाहते हैं। हम भी कोई IPS नहीं है, हम भी एक घर का बच्चा है, आपका एक सदस्य है आपके बीच का। ऐसा काम कीजिए ताकि आने वाला दिन में आपको भी आदमी माने और हमको भी जाने। इस बार आपके पंचायत से 4 मुखिया प्रत्याशी है, आप उसमें से एक है, तो आपको जनता मौका देगी, तो सबसे पहला काम फिर जनता के लिए क्या होगा? सबसे पहले तो कोरोना काल में हम लोग 2 साल से एकदम बैठे हुए हैं। जिस जो खराब स्थिति में अगर बनता तो 400 आवास मेरा बनता, और लगभग कुछ ऐसा होता कि पेंशन तो हम अपने रीजन में 716 कराएं, फिर भी हमारे पंचायत में लगभग पूरा पंचायत में 8 विलेज गांव आते हैं, जिसमें टोला 17 ठो आते हैं, जिसमें से हमें लगता है कि अभी भी 30 से 35 मेरा अभी पेंशन बाकी है, चाहे वो विधवा हो, चाहे वृद्धा हो, चाहे विकलांग हो, उससे पलट नहीं जाएंगे। कोरोना की महामारी आई थी, उसमें पूरे देश में महामारी आई, सभी लोग परेशान रहे, आपने लोगों के आगे बढ़कर कैसे मदद किए थे? मैं कोरोना सेंटर पर प्रत्येक दिन जाता था। उसके बाद वो लोगों के लिए हमारे जो सरकार की व्यवस्था थी वो तो उन्हें मिल चुकी थी। हमारे तरफ से हम डेली प्रत्येक दिन जाते थे। ऐसा हम कभी प्रतिबंध नहीं किए कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें भी कोरोना हो जाएगा। हम अपने गाड़ी से जाते थे, जिनसे हमसे जितना बन पड़ा, पानी, चूड़ा, मूढ़ी, आपका जाके जो भी उलार था, साबुन, मास्क, सैनिटाइजर, सब हमने तीन हमारे क्वारंटाइन सेंटर थे हमारे पंचायत में, तीनों में हम टाइम पर जाके निगरानी करते थे, और कभी भी हमको कोई शिकायत नहीं मिला, और उन लोगों को हमें से शिकायत मिला।
देख पा रहे हैं साहब अशोक जी का कहना है लगातार विकास के काम किए हैं पिछले लगातार 7 सालों में, और आगे भी जनता हमें मौका देगी तो लगातार विकास का काम करते रहेंगे, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, पानी की क्षेत्र हो, चाहे लाइट हो, रोड सड़क नाली बिजली, पीएम आवास शौचालय हो, पेंशन हो, हर क्षेत्र में काम किया गया है। ज़मीन पे, कागज़ पे नहीं, सिर्फ ज़मीन पे भी दिखता है यहाँ पे काम। और अशोक जी चाहते हैं दोबारा जनता उनको मौका दे ताकि पंचायत में जो रफ्तार पकड़ी है विकास की वो रफ्तार बना रहे। देवगढ़ जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।